हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखा कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल ये बोला गया है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को आधि केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आधि केंद्र। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, वो मयूर है, जिसे हम लोग मोर कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 42 कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आसान भाषा में कहे तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का जो फैलाव है ना, वो सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो उस राज्य का नाम है एमपी यानी मध्य प्रदेश। भारत का मात्र मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको डॉल्फिन दिया गया है, तो आप इसका आंसर बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 44 कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, टेक्सोल एक रसायन है जिसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर। दोस्तों ये भी जान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके पेड़ पत्तियों तथा तनाओं के माध्यम तना से टेक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में काफ़ी ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो बोला जाएगा कि टेक्सोल का उपयोग किस रोग को दूर करने में किया जाता है, तो कैंसर रोग हो जाएगा। फिर बोला जाएगा कि टेक्सोल किस पौधे से निकाला जाता है, तो चीर नामक पौधा हो जाएगा। फिर बोला जाएगा कि टेक्सोल नामक रसायन का पौधा कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 45 को देखिए। क्वेश्चन 45 आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला गया है कि महर्षि चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों याद रखिएगा, चरक का जो संबंध था ना, वो हमारे ही देश भारत से था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कुल 3 वर्गों में बांटा गया है, सघन वन, अत्यंत सघन वन और एक होता है झाड़ियाँ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 47 कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि बिहार में कितने ऐसे प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे वन अभी भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में केवल 7% वन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पे वन का फैलाव है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए। यहाँ पे 48 कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है ना, वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत में बोला जाएगा तो 20.55 हो जाएगा, बिहार में बोला जाएगा तो 7% हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 49 कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संविधान की जो 21 धारा का जो संबंध है ना, ये वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में एक कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व आपदा कन्वेंशन। अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 51 कहता है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। दोस्तों मैंग्रोव्स का जो सबसे अधिक विस्तार है ना, ये सुंदरबन में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरबन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 52 कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। अब सन 2001 यानी हम लोग बहुत पीछे जाएंगे ना, तो भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। तो उस समय में 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। और अभी कितना है, तो 22.55 है। बिहार में कितना है, तो 7% है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 53 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 53 कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में से कुल कितना क्षेत्र का प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर राज्य में देखिएगा तो 188 आदिवासी जिला होता है, जिसमें देश के कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र उसमें पाया जाता है, तो वो है 60.11%। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 54 कहता है कि सन 1951 से लेकर सन 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि के में परिवर्तित हो गया है। यानी सन 1951 से लेकर 1980 के बात कीजिएगा ना, तो इतने समय में वह कितना प्रतिशत ऐसा भूमि है जो वन को काट कर और कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 35,500 किलोमीटर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 35,500 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 55 कहता है कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था। दोस्तों याद रखिएगा, एक NGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जब 1948 ईस्वी में विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर में वनों का फैलाव था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन को आवश्यक है। यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर अभी भी वन आवश्यकता है, वन की आवश्यकता है, वन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 33%। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 57 कहता है कि कुनैन किस रोग की दवा है। यहाँ पे कुनैन की बात करेंगे तो कुनैन एक दवा है, ये कौन से रोग की दवा है, तो ये मलेरिया रोग की दवा है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 58 को देखिए। तो यहाँ पे 58 कह रहा है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सिकनोमा एक वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष के माध्यम से ही कुनैन नामक रसायन निकाला जाता है, जो कौन से रोग में कारगर सिद्ध होता है, तो मलेरिया नामक रोग में कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल बनता है कुनैन का उपयोग किस रोग को दूर करने में किया जाता है, तो मलेरिया रोग हो जाएगा। फिर बोला जाएगा कुनैन किस वृक्ष से निकाला जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब सिनकोना वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे बाघ नहीं बल्कि बाघ संरक्षण योजना हो जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है ना, ये सन 1973 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1973 ईस्वी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 60 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 60 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना, ये बाघ है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब बाघ हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो हम लोग जान ही चुके हैं, मयूर होता है। और यहाँ पे ना ही हाथी होगा, ना ही चीता, ना ही हरिण हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। उसके बाद में बोला गया है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों घड़ियाल प्रजनन केंद्र है ना, वो मुरैना में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुरैना।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन यहाँ पे 62 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन 62 कहता है कि भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा नंदनकानन उड़ीसा एक जगह है जहाँ पे भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नंदनकानन उड़ीसा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 63 कहता है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की जो सूची है ना उसे हम लोग रेड डेका बुक कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा रेड डेका बुक। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए यदि आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। अगला सवाल क्वेश्चन 64 कहता है कि साल किस वन का वृक्ष है। यहाँ पे साल जो है ना ये पतझड़ ऋतु का वृक्ष है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा पतझड़। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 65 आपका कहता है कि हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था। दोस्तों हॉट स्पॉट की पहचान पर किसके द्वारा जोर दिया गया था। तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा जोर दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 66 कहता है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में कहाँ विकसित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ना जो 1986 ईस्वी में नीलगिरी पहाड़ी में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 कहता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है ना ये सन 1952 ईस्वी में हुई थी और सन 1952 ईस्वी में ही भारत में पहला चुनाव किया गया था जिसके तहत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 68 कहता है कि फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था। तो फ्लाईवुड का जो निर्माण है ना ये सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किया गया था और कार्ल मार्क्स का जो जन्म है ना ये सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेगवा नामक शहर में ही हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 69 कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 1080 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सुंदर वन कहाँ है। ये सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आप भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा है कि सुंदर वन कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ही सुंदर वन स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 71 में कि किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। ये तो सवाल काफ़ी ही पॉपुलर है, यानी वह कौन ऐसा खनिज है जिसको खनिजों या उद्योग की जननी मानी जाती है। पहला उसमें दिया जाता है सोना को, तांबा को, लोहा को और डी में दिया जाता है मैग्नीज को। दोस्तों याद रखिएगा लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योग की जननी मानी जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 72 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 72 का रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। दोस्तों याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा जो माल है वो चूना पत्थर होता है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 73 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑप्शन में दिया गया मैग्नीज, ऑप्शन बी में दिया गया टीन, ऑप्शन सी में दिया गया है लोहा और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है बॉक्साइट। दोस्तों याद रखिएगा एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, एक होते हैं बॉक्साइट अयस्क, कुरंडम अयस्क और एक होते हैं क्रायोलाइट अयस्क। तो बॉक्साइट, कुरंडम और क्रायोलाइट में से बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है, एक ऐसा खनिज है, यानी एल्युमिनियम बनाने के लिए एक ऐसा खनिज है बॉक्साइट जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा बॉक्साइट।
उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, यानी भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पहला उसमें दिया जाता है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और डी में दिया गया झारखंड। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का कर्नाटक मात्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 75 देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो दोस्तों वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल से यानी पृथ्वी के निचले वाले भाग से प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे तमाम वस्तुओं को खनिज कहा जाता है। और ये खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, वहीं पे एक होते हैं अधात्विक खनिज। दोस्तों धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। वहीं पे वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो हमसे बोला गया है कि अधात्विक खनिज क्या होता है, यानी इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो चारों ऑप्शन में देखिएगा ना, तो सोना तो यहाँ पे धातु है, टीन धातु है, ग्रेफाइट भी धातु है और धातु दोनों है। लेकिन अभ्रक यहाँ पे एक ऐसा खनिज हमें मिल गया जो अधात्विक खनिज के उदाहरणों में से एक है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 76 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 76 का रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों उड़ीसा जो है ना, किस खनिज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन लोह अयस्क, मैग्नीज, टीन और डी में दिया गया है तांबा। दोस्तों याद रखिएगा, उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैग्नीज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 कहता है, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और डी में दिया गया है चूना पत्थर। तो ये चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मैग्नीज का जो लौह युक्त खनिज कौन सा है, तो मैग्नीज है, क्योंकि मैग्नीज में लोहा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 78 कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और डी में कहता है 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 79 कहता है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। पहला ऑप्शन में दिया गया लिग्नाइट, ऑप्शन बी में दिया गया हेमाटाइट, सी में दिया गया बिटुमिनस और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो दोस्तों लौह अयस्क का एक प्रकार क्या है, तो लोहा के 3 अयस्क होते हैं, एक होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट में यहाँ पे ऑप्शन बी में हेमाटाइट दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, हेमाटाइट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 80 को देखिए। तो क्वेश्चन 80 कहता है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। पहला उसमें 50 खनिज, 100 खनिज, 150 खनिज और 200 खनिज। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन, जिसमें था पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका 2 पार्ट में हम लोग संपूर्ण सोल्यूशन कर चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही हमारा एजुकेशनल वेबसाइट questionforexam.com पे विजिट जरूर कीजिएगा। और प्ले स्टोर से अभी तक आपने मेरा मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कीजिए। उसमें बहुत सारे क्विज बना दिए गए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी उस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। वहाँ से आप जाके तमाम क्वेश्चनों की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके तमाम डाउटों का समाधान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।